हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट क्या आउट हो चुका है, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। आपका पेपर 7 अप्रैल 2026 को क्या है इन्होंने रखा है। इसके साथ दो बड़े नोटिस भी आने वाले हैं। नॉन टेक्निकल की बात नहीं करते हैं, तो जो नोटिस है टेक्निकल का आपको मार्च में ही क्या है वैकेंसी का नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2026 के लिए। ठीक है, पहली ये एक चीज़ और मैंने क्लियर कर दी। अब आगे मैं बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या है। ठीक, कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम नहीं परचेज़ कर पाएंगे और कम कर दीजिए प्राइस। तो लास्ट टाइम पर जो अभी अगर मैं बता दूं तो आपके पास लगभग 30 दिन है। वैसे अभी 30 से कम ही है, लेकिन 30 दिन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। ये जो 15 एडिक्यूटी के मैंने पेपर्स डाले हैं, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, खाली एग्ज़ाम करा रही है, पेपर तो कोई और ही सेट कर रहा है। ये आपको ही नहीं पता है ये मुझे भी पता है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जिसने 7 पेपर तुम्हारे प्रीलिम्स के सेट किए, ठीक, और बाकी जिसने भी प्रीलिम्स के पेपर सेट किए हैं जैसे डीवीसी था, ठीक, इसके अलावा भी, ठीक है, एक एमपीईएसबी का हुआ था, ठीक, एमपीईएसबी एपटेक ने कराया था, ठीक, एपटेक ने कराया। लेकिन जो पेपर सेट किया ना भाई साहब एडिक्यूटी का, एमपीईएसबी और एडिक्यूटी एक नहीं सेट किया है। 70% क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली रिपीटेड हैं एसएससी जेई प्री 2025 में से, ठीक। ये सारा रख के तो 15 पेपर जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ पर दिए हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये 15 पेपर आप कर लेना, और मेरी बात का जिसको यकीन नहीं है वो जाकर देख ले। मैंने एमपीईएसबी का एई का पेपर मैंने डाला हुआ है चैनल पे, टीम एमसीक्यू पे डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक। और जिनको भरोसा है वो तो डायरेक्टली कर ही रहे हैं कि हाँ मतलब सर ने दिया है तो चीज़ें हैं। और एक दो क्वेश्चन नहीं, 70%, मतलब कि अगर 100 में से बोला जाए तो आपके 70 सवाल वहीं से आए थे, ठीक। तो रिपीटेशन का तो इतना है। अब रिपीटेशन का टॉपिक्स बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स से वो कर रहा है। मैंने पहले भी ये टॉपिक्स डाले थे कुछ कि इनसे लगातार पूछ रहा है, तो ये टॉपिक्स डालने का ऑब्जेक्ट ये था कि भाई आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो कि भाई ये टॉपिक डिमांड में है और इनसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक। अब मैंने इनके सबके अच्छे अच्छे सॉल्यूशन जो भी बन सकते हैं स्टैंडर्ड बुक से वो एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है पूरा टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन मैंने बच्चों को बोला था कि इसके आसपास के आपको कुछ पेजेस करने हैं, तो उसके लिए मैंने डाला था प्राइवेट ग्रुप में। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो सब कर लेंगे तो सब कर लेंगे। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके नोट्स बना कर दे दो, पीडीएफ बना कर दे दो। ऑलरेडी मैंने बहुत बेस्ट सॉल्यूशन में ऐड कर दिया था, लेकिन तब भी मैं लगा मुझे कि भाई अभी भी चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं और भी ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे टिम्बर एंड वुड में से ये क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक्स था, तो ये सब बाकी सेरेमिक मटेरियल्स में इसके डुग्गल के इतने बार बार मतलब इसी टॉपिक्स के आसपास से सवाल आ रहे थे। तो मैंने फिर ये बनाकर डाल दिया था कि हाँ ये है, कुछ इतना कर लेना, ठीक। इसको मैंने और अपडेट भी किया है जो टेलीग्राम ग्रुप अपना टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों के लिए बनाया वहाँ पर, ठीक। और ये अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वाला टॉपिक तो इतना यहाँ से पूछे हैं कि कम से कम हर किसी एग्ज़ाम में 15 एग्ज़ाम मैंने अगर बताए तो 15 एग्ज़ाम में मतलब अलग अलग शिफ्ट में भी या फिर अलग अलग उसमें भी काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए। तो मैंने ये भी मार्क करके कर दिया और कि भाई यहाँ से स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन है सीधे कि मतलब ये पूछा गया है तो डायरेक्टली वहाँ से पूछा गया है। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ से कर लेना, ठीक। और ये सब आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल रहा है जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल रहा है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो बच्चे मतलब इसी भूल हुए थे कि भाई क्या है 15 पेपर हम वही कर लेते हैं हो जाएगा। तो मैं बार बार चीज़ें बोली थी कि भाई नहीं होगा, ठीक, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक। तो 15 तो ये हैं और इवन अभी 2 पेपर और मिले हैं मुझे, ठीक। उनका भी मैं देख रहा हूँ, अगर होगा तो मैं वो 2 भी क्या है मैं ऐड कर दूंगा, तो तब भी हो जाएगा। तो बाकी जो टीसीएस के पेपर हैं 5 मैंने 5 जो लिखे हैं वो अभी डीडीए वाले हैं, आप चाहो तो उनको कर सकते हो, लेकिन समय नहीं है। तो आप ये तो हर हाल में ये जो 2 सेक्शन हैं इनको क्या है हर हाल में करो, ठीक। ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो आपको करना है, ठीक, अब अगर आप पढ़ रहे थे कि माना कि अगर आप अभी तक 10 घंटे की कंटिन्यूटी रख रहे थे तो अब आपको बढ़ा दो, 10+2 कर दो, ठीक है। अपना सोने का टाइम और कम कर दो, बाकी जो आप इधर उधर कर रहे थे वो सब कम कर दो, ठीक। और प्रेशर में मत आओ, मार्क्स अभी मत देखो कि सर मेरे मार्क्स इतने मतलब कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स के पेपर पर और भी अच्छा कर चुके हो जो टेस्ट सीरीज़ के बच्चे हैं। मैंने बोला ही था कि भाई जब तक तुम्हारे ये 15 पेपर्स में, और कुछ बच्चों को शायद मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैंने यही बोला था कि जब तक 300/300 तुम ना कर दो तब तक क्या लगाते रहो। तो ये चीज़ मैंने बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भाई आपको वहाँ पर एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, एक एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक। क्योंकि आप रिपीट मोड में भी 100% नहीं मार सकते, उसके बाद आप एग्ज़ाम में कोशिश कर रहे हो कि मेरा 80% सही हो जाए,
ठीक, तो कैसे हो पाएगा? आपके सामने जो चीज़ है आप उसमें 100% नहीं दे पा रहे हो, तो पेपर पे कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ठीक, तो यही है कि आप ये चीज़ें बार बार करो, रिपीट मोड में करो, और 15 पेपर में तो बहुत अच्छा करो जो है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के पेपर में मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपका एवरेज स्कोर 220 के आसपास है, एवरेज स्कोर, या फिर आप 210 से लेकर 220 के बीच में आपका एवरेज स्कोर बन रहा है, तो आप सही तैयारी कर रहे हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छे बच्चे लगभग इतना ही करते हैं। बाकी अगर कोई कैटेगरी का बच्चा है तो उसका इससे नीचे स्कोर है तो उसे भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। चाहे आप टीम एमसीक्यू पे हैं या फिर किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये है। लेकिन मैं अपना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है और एनालिसिस किया अच्छे से कि भाई क्या चीज़ें रह सकती हैं, कुछ बच तो नहीं गया है, तो पूरा ऑब्जर्वेशन करके मैंने बच्चों को रखा है। और ये बात अपने टेस्ट सीरीज वाले बच्चे जानते हैं कि हाँ अब क्या है। ठीक सेम मेहनत मैंने इलेक्ट्रिकल पे भी की है। ठीक, इलेक्ट्रिकल का भी जो भी अभी पेपर्स हुए हैं एडीक्यूटी के, वो भी क्या है मैंने रख दिए हैं वहाँ पर, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। तो अभी मैंने ऑफ़र निकाल दिया है, जो भी 200 बच्चे होंगे स्टार्टिंग के वो जाकर एनरोल कर सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहा होगा उसको क्या है नो डाउट बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, बाद में अगेन प्राइस हाइक हो जाएगा, लेकिन अभी जो भी 200 बच्चे रहेंगे उनको क्या है ऑफ़र है मेरी तरफ से कि भाई आप जाइए। ठीक, और आप रेगुलर टच में हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप कूपन यूज़ कर सकते हैं MCQ 200। ठीक, और जाकर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपके कोई सजेशन है नीचे रख दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं टीम एमसीक्यू चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा, और आपको लिंक वहाँ से मिलेगा जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे परचेज करेंगे, तो वहाँ पर मैं लिंक खुद भेज दूंगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई और अपडेट है मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि अभी एडवर्टीजमेंट क्या है आपका आने वाला है। यहाँ पर ये एक नोटिस आया था। ठीक है, 2026 का क्या है अब थोड़े टाइम बाद ही आपको मार्च में क्या है देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला नोटिस भी। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो मिलते हैं बाद में, टेक केयर, सी यू सून, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।